का त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहीष्वपि। आज नारद जी महाराज भक्ति को आश्वासन दे रहे हैं कि हे भक्ति मैया, तुम तो केवल भगवान का चिंतन करो, क्योंकि वह भक्त धन्य है जिस भक्ति के हृदय में भक्ति। और फिर भी कहते भक्ति मैया तो रो मत, ये रोना धोना अपना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि मैं आज शपथ लेता हूं, अन्य धर्म स्थिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवा तदानाहं हरेर्दंसो लोके त्वां न वर्तये। हे भक्ति मैया, तू चिंता मत। मैंने अन्य धर्म शास्त्रों को पीछे रख करके जरी जरी घर घर में जन जन में यदि भक्ति की स्थापना ना करी तो तदा नाम हरि दासो, मैं ये हरि का दास ना कह रहा हूं। ये भक्ति माता को आश्वासन देकर के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के पास आकर के वेद पाठ किया कि मैं इनको स्वस्थ करता हूं, लेकिन वेदों से ये स्वस्थ नहीं हुई महाराज। वेद वेदांत घोषिष्ठा, वेदांत का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं। गीता पाठीर मोहर मोह, गीता का भी पाठ किया तो भी ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। एक बार नहीं किया, कई बार, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे। उसी समय जब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे, हमारे यहाँ तो भाई यही है धर्मशास्त्र वेद वेदांत ये सब सुना दिए तो ये स्वस्थ नहीं हो रहे, क्या करूं मैं? तो उसी समय आकाशवाणी हो गई, व्योमवाणी तदेवा भो मारिसे किद्यतामिति उद्यमं सपनस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, चिंता मत करो, उद्यम करो, उद्यम करो, उद्यम करो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा, भाई कैसे मिलेगी सफलता? फिर सफलता उद्यम तो मैं कर ही रहा हूं, क्या करो? तो नारद जी को आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म। नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने कहा कोई संत बताएगा। नारदो विस्मयं लेभे नैदं ज्ञातिमिति ब्रुवन्। नारदो विस्मयं लेभे, नारद जी विस्मित हो गए, क्या करो, क्या करो? फिर भी आकाशवाणी ने कहा है कि तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो भाई, सत्कर्म करो। तीर्थों में घूमते हैं तो नारद जी सत्कर्म को ढूंढने के लिए तीर्थों में निकल पड़े। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य वृक्षं मार्गे मुनीश्वरा, तीर्थों में घूमते घूमते चल रहे हैं, जो भी संत मिलता है उसी से पूछते हैं कि भाई क्या बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म छोटे मोटे संत तो ऐसे नारद जी को प्रणाम करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े संत थे वो सब मौनी बन गए। मुंह की भूतास्तु पलायिता, कोई मौनी बाबा बन गए कि नारद जी हमसे ना पूछे कि सत्कर्म किसे कह रहे हैं। कियंतस्तु पलायिता,
लिखा है कि कोई नारद जी को देख करके पलायन कर रहा है, कहीं नारद जी ये ना पूछ ले कि सत्कर्म किसे कहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि हाहाकार मच गया, हाहाकार महानसी त्रैलोक्ये विस्मया। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। नारद जी ने हाहाकार मचा दिया। जिससे भी पूछते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, कोई नहीं बता पाता। बोलो जय श्री राम। देखो भाई, अगर कोई सामान्य व्यक्ति पूछे कि भाई सिर दर्द की गोली बताओ, कोई भी डॉक्टर साहब बता लेगा फलानी दवाई है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर पूछता हो, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोगों का ऑपरेशन करता हो डॉक्टर, वो यदि किसी पूछे कि सिर दर्द की गोली बताओ तो कौन सी होगी, क्या कोई बता सकता है? हर कोई तो यही कहेगा, बोले महाराज बड़े बड़े ऑपरेशन आप करते हो, सिर दर्द की गोली हमसे पूछ रहे हो। यही दशा है। नारद जी कोई कम संत नहीं है, महान संत है। और कैसे संत हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इनको भला कोई सत्कर्म कौन बताएगा? लेकिन कोई नहीं बता सका। तब कहते हैं कि नारद जी सीधे बद्रीनाथ गया। कहा कि बद्रीनाथ में मेरे भगवान नर और नारायण रहते हैं, उन्हीं से जाकर के पूछूंगा। तो बद्रीनाथ में नर नारायण तो मिले नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मिल गए। वो कौन थे? सनत कुमार ऋषि। तो सनत कुमार ऋषियों से ये वार्तालाप चल रहा है। इसलिए हे महाराज सनत कुमार ऋषियों, अब आप ही बताओ कि कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा, क्योंकि आप कोई कम संत नहीं है। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचभाजन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। आप योगियों के महायोगी हैं, बुद्धिमानों के महान बुद्धिमान हैं। इसलिए आपकी विशेषता यह है कि आप हमेशा 5 साल के रहते हैं। आज तक आप कभी 6 साल के नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि आप हमेशा हरि शरणम यहाँ मंत्र बोलते रहते हैं। हरि शरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे बचा। आपके मुख से हरि शरणम का मंत्र चलता है। और इस मंत्र का चमत्कार देखो, जरा युष्मान न बाधते। बुढ़ापा तो कभी आपको आता नहीं है। ये इस मंत्र का चमत्कार है, ये आपकी प्रतिभा है। इसलिए मेरे नारद, मेरे तो भाग्य खुल गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिहा। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य हो गए, उदय हो गए हैं, जो आपके दर्शन हो गए हैं। इसलिए आप बताइए 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 कि कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा है। चारों भाई मुस्कुराए, हंस पड़े। बोलो जय श्री राम। जब कोई बार बार प्रश्न कर रहा हो, थोड़ा हंस जाना चाहिए। शिव पुराण में शिव जी कह रहा है कि जब कोई तुम्हारी बात ना मान रहा हो, तब खूब हंसना चाहिए। क्योंकि सती जी को शिव जी बहुत समझा रहे थे कि राम भगवान है, लेकिन सती ने कुछ नहीं माना। तो भोले बाबा हंस पड़े, हे देवी जो तुम रे मन हंस संते तो मिल जाए परेशानी। आज यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि नारद जी चिंता को छोड़ो, तुम चिंता छोड़ो। बोल पड़े, मां चिंता कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समावः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैर्मयि। हे देवर्षि नारद, चिंता मां गुरु, चिंता मां गुरु, मां नहीं होता है। चिंता मत करो,
क्योंकि जिस उपाय को तुम ढूंढ रहे हैं वहां उपाय हमारे पास है। अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां मग्रेण योग भास्कर। अरे नारद तुम तो धन्य हो, तुम तो विरक्तों के शिरोमणि हो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में हमेशा वीणा बजाते फिरते हो और तुम ही चिंता में हो। इसलिए चिंता को छोड़ो, समाधान हमारे पास है। ठीक है महाराज। नारद जी हंस गए, मुस्कुरा गए नारद जी, और फिर कहा कि बताओ तो कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी कह रही है, कौन सा वो सत्कर्म? तब सनत कुमार ऋषि कहते हैं, नारद जी नोट करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान याते स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतोकीर्त सुकादिभिः सतोकीर्त सुकादिभिः। नारद जी, जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो वो सत्कर्म कोई और नहीं है। क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवतालापा सतोकीर्तन सुकादिभिः। सुखदेव जैसे परम हंसों के मुख से जो गाई गई भागवत की कथा है वही वह सत्कर्म है। इस भागवत में क्या है? भक्ति, ज्ञान, विरागमण, तद्घोषेण परम महत्। जिस भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने की दवाई है वही वह सत्कर्म भागवत है। इसलिए भागवत सुनाओ और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा बात थोड़ा जल्दी कहिए गुरुदेव। क्यों? बोले भागवत तो मैंने अपने पिताजी से खूब पढ़ा है और मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? वेदांत उपनिषद सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। अब मैंने उनको वेद तो सुना दी, वेदांत भी सुना दिया, भाई जब उनसे ठीक नहीं हुए तो भला भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत क्या है? वेदों की ही व्याख्या है, वेदों का ही सार है। तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भला भागवत से कैसे हो जाए? तब श्री शनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप भागवत के मर्मज्ञ होकर के ऐसा कह रहे हो, फिर भी सुनो समाधान। देखो भाई, वेद है क्या? आम का पेड़, और भागवत क्या है? आम का फल। अब तुम्हारे घर पर कोई आए और तुम उसको ठंडे ठंडे आम दे दे, मीठे मीठे आम, लो महाराज आम खा लो, आम का समय चल रहा है, और आपके घर का मेहमान बोले कि वाह जी वाह, कितना प्यारा आम है, कितना मीठा आम है, कितना स्वाद है इसमें, कहाँ से लाए हो? बोले अपने पेड़ का। अच्छा जी, यदि ये फल इतना मीठा है, इतना मधुर है, तो पेड़ कितना मधुर होगा? और वो जाकर के बोले कि मैं पेड़ की टहनी लाऊं तो मैं उसको चबाता हूँ, और फल को छोड़ करके पेड़ की टहनी चबाने लग जाए, क्या उसको रस मिल जाएगा? क्या आनंद आ जाएगा? पेड़ की टहनी खाने से नहीं। आनंद लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार वेद है क्या? वृक्ष, आम का वृक्ष, और भागवत क्या है? फल। इसलिए जो काम भागवत कर सकती है, जो मधुर भागवत में हो सकता है, वो वेदों में नहीं है। अरे दूध से ही तो घी बनता है, घी कहां से बनता है? घी का बाप कौन है?
बोले दूध। और जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। कैसे? घी में आप पराठा बना सकते हैं, क्या दूध में बना सकते हो? नहीं। घी में आप दीपक जलाते हो, क्या दूध से जला सकते हो? नहीं। जबकि घी का बाप कौन है? दूध है। और जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। उसी प्रकार नारद जी जो काम ये भागवत कथा कर सकती है वो तुम्हारे वेद और वेदांत और गीता नहीं कर सकती है। ऐसे दृष्टांतों से जब नारद जी को समझाया तो नारद जी की चिंता दूर हो गई है। और भागवत भगवान जय। अब नारद जी कहते हैं भाग्योदय बहुजन्म समरज तेरा सत्संगम चलवती पुरुषो जलावे अज्ञान हेतु कृतमोहमनंदकार नाम संविदाय तदो प्रगति विवेक। महाराज मेरे भाग्य उदय हो गए जो मुझे आपके दर्शन हो गए, आपका सत्संग प्राप्त हो गया। अब तो हम आपके ही श्रीमुख से भागवत कथा सुनना चाहते हैं। तो भागवत कहाँ होनी चाहिए? बोले महाराज आप बताइए, आप बड़े। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हमें तो लग रहा है सुनना माया विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु अटमानं गंगा द्वार समीपे तु अटमानं कथा के लिए एक ही जगह है। बोले कौन सी जगह? बोले गंगा द्वार। हरिद्वार। अच्छा जी, बद्रीनाथ में क्या कथा नहीं हो सकती है? बद्रीनाथ में कई कथाएं होती है। बोले बद्रीनाथ में कथा तो हो सकती है लेकिन श्रोता कहाँ मिलेंगे? और कथा कहाँ करनी चाहिए? जहाँ खूब श्रोता मिले। बोलो जय श्री राम। ये इस जमाने की बात नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय बद्रीनाथ कोई जाता नहीं था, जो जाता था वो वही का हो जाता था। इसलिए कहा है कि हरिद्वार में कथा होनी चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में हर जगह के श्रोता पहुंच सकते हैं। वृंदावन से, दिल्ली से यदि कोई कथा सुनना चाहे तो वो भी हरिद्वार आ सकता है। और ऊपर जो गुफाओं में, बद्रीवन में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में जो संत जन बैठे हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए हरिद्वार में कथा का शुभारंभ कर दिया। आप पढ़े महाराज नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े, हरिद्वार में आए, गंगा के तट पर ही व्यासपीठ बनाया और वहीं पर सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए भागवत की कथा का शुभारंभ कर दिया। जैसी भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, लोगों ने सुना कि भागवत हो रही है, दौड़ पड़े महाराज। श्री भागवत पीयूष पानाय रसनं पटाः धावन्तोऽप्यजयो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवः। जैसे लोगों ने श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसनं पटाः, भागवत की पीयूष मतलब अमृत, अमृत की धारा बह रही है, रसनं पटाः। इसलिए भी रसिक लोग थे। और कौन? पहले समझते हैं कि रसिक किसे कहते हैं। एक होता है श्रोता और एक होता है रसिक। श्रोता तो सुनता है, उसको अच्छा लगता है और बोलता है बहुत अच्छा हो रहा है। एक होता है रसिक। रसिक कौन होता है? जो कथा में डूबने के लिए आता है। रसिक कौन होता है? जो रस का रसस्वादन करना जानता हो, उसको कहते हैं रसिक। कैसे? कोई इमली खा रहा हो, इमली
अब इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इमली के रस को जानते, इमली बहुत खट्टी होती है। अब कोई व्यक्ति विदेशी मिठाई खा रहा हो तो क्या मुख में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने न कभी खाई है न कभी चखी है। इसलिए विदेशी मिठाई को देख करके कोई पानी नहीं आएगा मुख में। बोलो जय। इमली को देख करके जरूर आ जाएगा। उसी प्रकार जो रसिक होते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि कहीं पर कथा हो रही है, आनंदित हो जाते हैं। अरे वाह वाह, हमें कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, अब हम वहाँ डूबेंगे, कथा में आनंद लेंगे। इसलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, सत्संग से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तुम कुछ भी करो तो सोचेंगे हल्ला हो रहा है। बोलो जय श्री राम। जैसे हनुमान जी कैसे हैं? बोले रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता राम लखन सीता गंगोत्री यमुनोत्री की गुफाओं में जो संत बैठे थे, जब उन्होंने ये सुना कि हरिद्वार में कथा हो रही तो निकल पड़े। कौन कौन निकल पड़े? तो श्रेष्ठ संतों का नाम ले रहे हैं। भृगु वशिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधाधृति बलदेवरातो रामस्तथागादिस्वश्च सागरो मृगण्डपुत्रादि विविधपलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरोचा छाया सुकोचा जगन्मुख्याः सर्वे मुनि सर्वे कवि मुनिगणाः सापुत्र शिष्याः स्वस्ति विरानिवृत्ति प्रणयेता। बड़े बड़े ऋषि मुनि चले आ रहे हैं, कोई जयकारा लगा रहा है, बोल भागवत भगवान जय। कोई शंख फूंक रहा है, जय शब्दो राम शब्दा शंख शब्द तथे बजा। कोई शंख फूंक रहा है। एक तरफ से वेदांत चल करके आ रहे हैं, वेदांतमंच वेदंश्च मंत्रा तंत्राश्च श्रवणतयः, वेदांत चल करके आ रहे हैं, अनेक प्रकार के मंत्र चल करके आ रहे हैं। मंत्र जो हमारे पूज्य ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं, मंत्र जब हमारे ब्राह्मण देवता मंत्र चलाते हैं तो जजमान का कल्याण हो जाता है, जजमान का सीधे उद्धार हो जाता है, सारे काम हमारे जजमान के बन जाते हैं जब हमारे ब्राह्मण देवता मंत्रों को भूलते हैं। और आज वही मंत्र आज कथा सुनने के लिए दौड़ रहे हैं। गंगा जा सरिता नदी पुष्कराणी संज्ञानी जा, गंगा आदि नदियां भी दौड़ रही हैं, पुष्कर आदि तीर्थ भी दौड़ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं ये सब? बोले कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, बोल भागवत भगवान जय। जैसे ही सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने कथा का शुभारंभ कर दिया। सदम श्रीज्ञा श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष्टितं समाश्रये। अरे भाई, भागवत की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। सदैव श्रवण करो, सदैव श्रवण करो। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तने स्थिता, यस्य श्रवण मात्र मुक्ति कर्तने स्थिता। जो भागवत को सुनता है मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। कितना प्यारे श्लोक है। बोले जय श्री राम। अरे जिसने भागवत का दर्शन नहीं किया, जिसने भागवत को नहीं सुना, वो तो चांडाल है। जो भागवत में तत्क्षण थोड़ी क्षण के लिए भी बैठ गया है, मुक्ति उसके हाथों में आ जाती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे। और शास्त्रों को सुन करके क्या करोगे? और
पुराणों को सुन करके क्या करोगे? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदायी गर्जति। ये भागवत शास्त्र कह रहा है कि मैं अपने आप में मुक्ति देने वाला हूं। मेरा आश्रय ले लो, मेरा आश्रय। जिसके घर में भागवत कथा हो जाती है उसका घर अपने आप में तीर्थ बन जाता है, और जो लोग उस घर में रहने वाले लोग हैं वो अपने आप में तीर्थ के वासी हो जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। यद्ग्रहम तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही वसतम पापनाशनम। जिसके घर में भागवत की पोथी रही है उसके घर में कोई पाप नहीं रहता है, सब पाप दूर भाग जाते हैं। तो भागवत को केवल एक श्लोक भी भागवत का पढ़ता है, अश्वमेध सहस्त्राणी, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको घर बैठे मिल जाता है। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यस्या फल। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण 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 हरे बोलपति नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान। बोल नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जो भागवत सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। तो भागवत भगवान जो भागवत नहीं सुनता है, लिखा है उसको सनकादिक ऋषियों ने गाली दी है। माना आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवदवत तेन निमित्तं मिथ्यं स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन, उसका जन्म लेना ये धिक्कार है जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी।
शास्त्र, जिसने सुख शास्त्र को नहीं सुना है उसका जीवन कैसा है? बोले चांडाल चांडाल के समान है, खरमत गधा के समान है। बोलो जय श्री राम। अरे उसने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। अरे उसने तो जन्म लेकर के अपनी माँ का सौंदर्य ही बिगाड़ा है। लक्ष्मण की माँ कहती है, बेटा लखन, पुत्रवती वो माँ होती है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त होता है। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त नहीं होता है, भगवान के चरणों बोलो भागवत भगवान की। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगती जासु सुत होई, जासु सुत होई, जासु सुत होई। जिसका बेटा भगवान का भक्त है वो मां पुत्रवती है। जिसका बेटा भगवान के चरणों से दूर है उस बेटे ने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ा। उस बेटे ने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा दी है। केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही मनुष्य का जन्म किया है। मिथ्यम पर जन्म जननी जन दुख देना। बोले ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देवता कह रहे हैं। धिक्तम नरम पशुषमं भुवि भार रूपा एवं वदन्ति दिव्य समाजोक्ष्या। देव समाज कह रहा है धिक्तम नरम पशुषमं, पशु के समान। बोलो जय श्री राम। इसलिए भागवत श्रवण मात्र से ही चित्त शुद्ध हो जाता है। योगाधिगति सप्ताहो ध्यान ज्ञानम जगर्गति किम मुर्मो गर्जनम तस्या रेले गर्जति गर्जति। ये भागवत की महिमा सनकादिक ऋषि गा ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हो गए महाराज। आश्चर्यमेकं समभो तदानीं अदुच्यते शृणु शौनक जी कह रहे हैं कि आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? बोले भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य के साथ हरिद्वार के गंगा के तट पर प्रकट हो गई। बोले भागवत भगवान आगे लिखा है भक्ति सुतौ तौ करुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा पियासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहो वदन्ति। भक्ति मैया अपने मुख से श्री कृष्ण का कीर्तन करती हुई गंगा जी के तट पर हरिद्वार प्रकट हो। लोगों ने कहा ये भक्ति कहां से आई? ये तो वृंदावन में थी। ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे हुए? बोले भैया जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर भक्ति मैया स्वयं प्रकट हो जाती है। बोले भक्ति मैया की जय। भक्ति मैया ने कहा मैं कहां गई?
सनकादिक ऋषियों ने कहा ये जितने भी भक्त बैठे हैं मेरी माँ, तुम इनके हृदय में जाकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि इन त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। सकल भुवन मध्य निर्धना निवसति हृदयेशा श्री हरि भक्ति वेदा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धा। वह भक्त धन्य है जिसके हृदय में भक्ति है। जब भक्ति बैठ जाती है हमारे हृदय में तो भगवान अपना सब कुछ छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषां उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। इसके हृदय में भक्ति होती है। भागवत में लिखा है उसके पास कभी भूत नहीं आता है, प्रेत नहीं आता है, यमराज उसको लेने के लिए नहीं आता है, जिसके हृदय में भक्ति है। इसलिए ये कलयुग में आगे ये भी लिखा है कि कलयुग महान है। क्यों है? बोले इसमें भक्ति श्रेष्ठ है। कहाँ करोगे ज्ञान, कहाँ जाओगे वैराग्य करने? केवल भक्ति को अपने अंदर बिठा दो, इसी भक्ति से हमारा उद्धार हो जाए। इस प्रकार से ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया और भागवत के महात्मा से स्वस्थ हो गए। आगे नारद जी ने पूछा, बोले महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही उद्धार होता है या औरों का भी होता है? सनकादिक ऋषि कहते हैं अरे नारद कैसी बात करता है, ये निमान वह पाप सदा दुराचार क्रोधाग्निदग्धा कुटिलंश्चकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुरन्दिते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, कभी सदाचार न किया हो, कभी परोपकार न किया हो, हमेशा क्रोध काम बड़े बड़े पापियों को अपने अंदर बिठा रखा है, ऐसा मानव भी कथा में बैठ जाए उसका भी उद्धार हो जाता है। सत्यहीनं प्रतिमं त्रिदूषका कृष्णाकुलास्ता सर्वधर्मवर्जिता हीनाम्बिका मत्सरणकोटिहिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुरन्दिते। सत्यहीना जो कभी सत्य न बोलता हो, जो अपने माता पिता का भी हत्यारा हो, जो अपने माता पिता को मारता हो, ऐसा दुष्ट आदमी जिसके अंदर तृष्णाएं भरी हुई है, जिसके अंदर अधर्म भरा हुआ है, दम्भ भरा हुआ है, आसुरी शक्ति का भगवान श्री कृष्ण 16 अध्यायों में गीता में वर्णन करते हैं। अर्जुन ये बड़ी बड़ी आसुरी शक्ति हमारे अंदर है, इसलिए इनको निकाल अंदर से। वो ऐसी शक्तियां जिसके अंदर है उनका भी उद्धार हो जाता है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा पुराः पिचासा एव निर्दयास्ते ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुरन्दिते। तो आश्चर्य ही कर दिया। क्रूरा पिशाचा एव निर्दयास्ते, जो व्यक्ति निर्दय है और जिसने अपने माता पिता को सताया फिर मर गया हो, मरने के बाद पिशाच बन गया हो, पिशाच योनि में भी भागवत कथा सुन ली है, तो उसका भी साधु की कथा से उद्धार हो जाता है। नारद जी का अच्छा किसी का उद्धार हुआ है तो सनकादिक कहते हैं हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र कीर्तयस्यामा इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। ये इतना प्यारा इतिहास है कि यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से पाप हानि, सारे पाप, सारे अग, सारे असुर अंदर के निकल जाते हैं। इतना प्यारा इतिहास है, सुनाइए महाराज, बोले ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रे पूर्वम अभूतनमुत्तमं
यत्र वर्णं स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मातेषु निष्णातो द्वितीयः भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था, जिस गांव का नाम था उत्तम नगर। उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव राम। कैसे ब्राह्मण थे? बोले द्वितीय भास्कर के समान विद्वान। उनकी एक धर्म पत्नी थी, बहुत बड़ी खतरनाक, उसका नाम था धुंधली। कैसी थी वो? लोकवार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुचल्पिता सूराचा ग्रह कृत्येषु कृपणां कलह प्रिया। बेचारी को कलह बहुत प्रिय था, झगड़ा। धुंधली का, जिसको सबको धुंधला दिखता हो। धुंधली का अर्थ होता है जिसको सिर्फ गलतियां ही गलतियां दिखाई देती है, जिसको सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिखाई देते, वो है धुंधली। तो ऐसी धुंधली थी वो। दोनों दंपति तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं। एक दिन ब्राह्मण के मन में तो इतना दुख हुआ कि वह ब्राह्मण देवता अपना घर छोड़ करके वन में चले गए और वन में जोर जोर से रोने लग गया। जोर जोर से रोता है। इतने में कोई बाबा जी कहीं जा रहा होगा तो मिल गया। बाबा जी ने देखा एक ब्राह्मण देवता रो रहा है, पूछ लेते हैं क्यों रो रहा है। आया, संत जी ने पूछा, कथम रोदस्य विप्रंभो काते चिंता बलियसे। हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? सत्वरंबत शीघ्र हमें बताओ। तब वो ब्राह्मण कहता है, किम ब्रह्मी विरसे दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे महाराज, मेरे पूर्व जन्म के सारे पाप उदय हो गए। क्यों? क्योंकि इस जन्म में मेरी कोई संतान नहीं। ब्राह्मण का यह कहना है कि जब पूर्व जन्म के पाप होते हैं तो इस जन्म में हमें कष्ट मिलता है। इसलिए शायद आज सारे उदय हो गए हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं हूं। वो जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुखी स्वर्ग में वही रहता है जो सुखी है। जो 24 घंटे दुखी है, समझ लेना उसके लिए यही नरक है। नरक में पड़ा हुआ। जो सुखी है वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। इसलिए हे महाराज, मुझे लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के सब पाप उदय हो गए। क्यों? बोले दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम च अपत्यस्या दिग्कुलम संततिम विना। इस जीवन के लिए धिक्कार। संतान के बिना यदि तुम ग्रस्त हो, तुम्हारी संतान नहीं है तो ये जीवन धिक्कार है। संतान नहीं है तो उस घर के लिए धिक्कार है। संतान नहीं है तो क्या करोगे भाई? उस धन का, उस धन के लिए भी धिक्कार है। इसलिए संतान नहीं है तो पुत्र के लिए धिक्कार है। तो जय श्री राम। इसलिए एक संत कहते हैं, आपकी संतान अच्छी है तो आपसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं। आपकी संतान बुरी है तो आपसे बड़ा निर्धन कोई नहीं। एक पिता कभी होता नहीं है मेरी मां। पिता बड़ा मजबूत होता है। एक पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं। पहली बार पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई करता है, रो रो करके करता है। दूसरी बार पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में बेटा पिताजी का ध्यान नहीं रखता। वो पिताजी कहता है, इसी के लिए मैंने इतना किया, इनके लिए किया। बोलो जय श्री। आज मेरा ध्यान नहीं रहा। आज ये ब्राह्मण रो रहा है, क्या करूंगा मैं इस धन का? हे महाराज, मैंने
एक गौ माता पाली है, आज तक उस गाय का कोई बछड़ा नहीं हुआ है। हे महाराज, मैंने एक पेड़ लगाया है, आज तक उस पेड़ में कोई फल नहीं आया। बताओ मेरे को दशा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे पाप एक साथ उदय हो गए। संत जी को बड़ी करुणा आई और भले संत थोड़ा वैरागी होते हैं, संत जी समझाने लगे, देखो ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु संशांत्य अज संसार रवंशा। देखो ब्राह्मण देवता, कर्मों की गति बड़ी बदली। संसार में कोई किसी का बेटा बेटी नहीं, और बेटा बेटी से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारा केवल भ्रम है, अज्ञान है। और कौन से बेटा बेटी सुख देते हैं? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किसने सुख दिया? सगर की पीढ़ियां लगे उद्धार करते गए। इसलिए छोड़ो ये सब, नहीं है इनमें सुख। ब्राह्मण बोले नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए, मुझे बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा ये सत्संग नहीं सुनना। ब्राह्मण जो संत जी थे उन्होंने कहा, सुन विप्रमयाते प्रारब्धं तो विलोकितम्। हे ब्राह्मण देवता सुन ले, मेरे को मस्तिष्क की रेखा देखने आती है। क्या लिखा है जल्दी बताओ? और लिखा है कि एक इस जन्म की तो छोड़ दे, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में कोई संतान का योग ही नहीं है। सप्त जन्मावधीतवा पुत्रो नैव च नहीं है पुत्र योग, नहीं है, इसलिए घर चलेगा, घर चलेगा। ब्राह्मण जोर जोर से रोने लग गया, सिर अपना बेचारा फोड़ने लगा। संत जी ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले मर रहा हूं। क्यों? बोले मैं तो एक जन्म के लिए मर रहा था, आपने 7 जन्मों का सारा हिसाब बता दिया, अभी मरता हूं। आपको ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, ब्रह्म हत्या लगेगी। बोलो जय श्री राम। तो बेचारे संत बड़े दयालु होते हैं। संत जी ने कहा, देखो ब्राह्मण रो मत, मैं तुझे एक फल दे रहा हूं, जा तू इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्ष्या पत्निया त्वं ततो पुत्र भविष्यति। यदि तेरी पत्नी ने ये फल खा लिया तो उनका सुंदर सा बेटा हो जाएगा। थोड़ा अगर नियम करना बाकी है, बोले नियम क्या है महाराज? बोले सत्यम सोचम दया दानम। सत्य बोले, सोच विचार करके रहे, और एक भुक्तम तो भोजन, एक बार भोजन करे तो देखो तेरे घर में एक सुंदर सा पुत्र हो जाएगा। तेरे पुत्रो तेरे मला, तेरे घर में एक सुंदर सा बेटा हो जाएगा। ब्राह्मण उस फल लेकर के आया, अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी तो बेचारी धुंधली थी, सोचने लगी इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो गई। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो सकृगृहे कार्यं कथं भवेत्। यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। यदि मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्य कथं भवेत्, घर का कौन कार्य करेगा। इतने में पड़ोसन आ गए। तो पड़ोसन को सारी बातें बता दी। पड़ोसन ने कहा तेरे भाग्य खुल गए, फल में गया खा ले। बोले मेरा घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने कहा अपनी ननद को बुला लेना, 2-4 महीना उसी को रख लेना, उसी से काम करेना। धुंधली ने कहा नहीं, मैं नहीं बुलाने वाली। क्यों? बोले वो तो मेरे घर को साफ कर देगी, साफ कर देगी। मंडाय मही सर्वस्वम धनम दासम हरिस्तर।
4 महीने की बात कर रही है। यदि ननद मेरे घर में एक दिन भी आ गई और मैं आराम से बैठी थी, मेरा घर सब साफ कर दिया, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही नौकर रख लूंगी, खुद ही कर लूंगी, पर अपनी ननद को नहीं बुलाने वाली। अच्छा बहन ठीक है, अब जल्दी से खा ले। समय बीता पर उसने फल नहीं खाए। दूसरे दिन इसकी बहन आई। इसकी बहन यही चाहती थी कि इसका कुछ ना हो ताकि इसकी संपत्ति जो है वो मुझे मिल जाए। बहन जी ने और कान फूके, फल खाने से भी कोई बेटा होते हैं, सब बकवास छूट, और फल खाने से बेटा होते हैं तो इस फल को अपनी गाय को क्यों नहीं खिलाती? देखते हैं क्या होता है। अपनी चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ, मैं ये फल, मेरा जो बेटा होगा मैं उसको तुझे ही दे दूंगी। छोटी बहनों की बातों में आ गई बेचारी, और महाराज उसने वो फल गाय को खिला दिया। अपने पति को विश्वास दिला दिया कि मुझे खूब भरोसा हो रहा है, दिखाएं तो उसने नाटक करना शुरू कर दिया। समय बीता, छोटी बहन का बेटा हुआ, पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी इधर उधर भागने लगे, देखो देखो बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और ठीक 3 महीने बाद प्रेमास्त्री इरगति जाथा साधेरो सुसर भैरवकम। जिस गाय को फल खिलाया था उसके 3 महीने बाद उस गाय का भी एक बेटा हो गया। कैसा हो? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम प्रभम। सर्वांग सुंदर बालक हो गया महाराज। आज गाय ने मानव पुत्र को जन्म दे दिया। लोगों ने देखा तो, लोगों ने सुना तो देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो। ब्राह्मण देवता ने देखा कि गाय ने आज मानव पुत्र को जन्म दे दिया। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो। विप्र देवता यहाँ देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। लोगों ने कहा भाग्य खुल गए पंडित जी के, भाग्योदय धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता हीनवाबाल प्रचोदस्तु कैवरूपी कौतुकम। विधाता का कौतुक देखो, आज गाय ने मानव पुत्र को जन्म दे दिया। अरे कहाँ तो पंडित जी पुत्र के लिए रो रहा था, जंगल जंगल भटक रहा था, आज देखो अपना भी पुत्र हो गया। और आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दे दिया। बड़े प्रसन्न उत्सव मनाने लगे पंडित जी महाराज। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो उनका नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया। और अपने बेटे का नाम कुछ सोच रहे थे कि कुछ बढ़िया सा नाम रख लेता। तब तक धुंधली आई। धुंधली ने कहा महाराज 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगा और नाम तुम रख रहे हो, इससे मेरा बेटा है तो मैं ही नाम रखूंगी। ठीक है ठीक है रख ले। बोले मेरा नाम धुंधली तो बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। दोनों बच्चे बड़े हो रहे। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनयं हो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही विद्वान बनते जा रहे हैं। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। दिखाएं गौकर्ण जी जिस गली से निकलते हैं, जहां से निकलते हैं, लोग चरण छूने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन धुंधकारी जहां से निकलता है लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका वेशभूषा ही बड़ा गजब का है धुंधकारी का। देखो हिंसक शास्त्रधारी चा दीनानां धानां परपीडिका। हिंसा करने वाला है ये धुंधकारी। शास्त्रधारी हाथ में हथियार रखता है, बिल्कुल दीन दुखियों को मारने वाला।
हर पीड़िता कोई सुखी आदमी है भला उसी को ही पीड़ा पहुंचाता है। बोलो जय श्री राम। कभी किसी के बच्चों को कुएं में डाल देता, कभी किसी की चोरी करता, कभी कोई डाकू बन जाता। ऐसा बिल्कुल पिताजी पागल हो गया, भाई मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्या करूं मैं, कहां करूं। क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणं त्यजामि दुःखेन आकष्टं मनसा स्थितम्। क्वतिष्ठामि कहाँ बैठूं, क्वगच्छामि कहाँ जाऊं। अरे ऐसा बेटा क्यों हुआ है, प्राणं त्यजामि दुःखेन, कहीं जाकर के मर जाऊं। बोलो जय श्री राम। ऐसा बेटा क्यों, पहले भी ब्राह्मण मरने के लिए जा रहा था, क्यों, क्योंकि बेटा नहीं है। आज भी मरने के लिए जा रहा है, क्यों, बोले बेटा क्यों, तो दुष्ट बेटा क्यों हुआ। गौकर्ण जी ने देख लिया तो अपने पिताजी को समझाने लगे। बोले पिताजी ये बताओ आपको सुखी कौन नजर आता है। देखो पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है, सुखी वही है जो भगवान का ध्यान करता है। और गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। श्री गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, देवी सीमां सुरुद्रे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी, देहेस्ति मां सुरुद्रे भिमतिं त्यज, ये जो शरीर है ना, ये हमारा नहीं, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। इसलिए जब शरीर आपका नहीं है, इसको भी एक दिन जल जाना है, मिट्टी में मर जाना है। तो जो शरीर के रिश्ते नाते हैं ये कहाँ से तुम्हारे हो जाएंगे, मकान दुकान बेटे ये कहाँ से तुम्हारे, ये भी तो सब छोड़ लें। इसलिए अब आपने अनुराग बहुत कर लिया, वैराग्य बन करके देखो, इन सबको छोड़ो। जाया सुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च, जिन पर आपकी आशाएं हैं, ममता है, प्रेम है, उनको छोड़ो और इस जगत को क्षणभंगुर समझो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के रसिक बन करके देखो पिताजी क्या होता है। तो जय से धर्मं भज सुकृतं त्यज रोग धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहिकाहं कृष्ण। धर्मं भजस्व, धर्म का आश्रय, और लोक धर्म का क्या आश्रय, किस धर्म का लें, बोले परम धर्म का। परम धर्म किसे कहते हैं हम आगे समझेंगे। भगवान को जानना ही परम धर्म, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म। इसलिए भगवान की भक्ति करो। ये जो लोक धर्म है, लोक धर्म मतलब व्यवहार का धर्म, ये हमारा भाई है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, ये लोक धर्म है। लोक धर्म को छोड़ दो और परम धर्म का आश्रय लो। साधु महापुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरों के गुण दोष देखना बंद कर दो, और दोष ही देखने हैं तो अपने देखो। आजकल हम लोग दूसरों के देखते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसने देखो ये कर दिया, देखना निश्चित का मैं जानता हूँ 1 नंबर का। अरे भाई, उसको जान करके क्या करेगा, जानना है तो अपने आप को जान, दूसरे को जान करके क्या फायदा। इसलिए पिताजी सेवा करो और भगवान की कथा सुनो, इसी से ही उद्धार होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ ज्ञान गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया। और एवं सुतो वसतो विग्रहं विहाया यातो वनस्तुरमतिर्गत संष्टि वर्षा। 60 वर्ष की अवस्था में गौकर्ण के पिताजी ने घर छोड़ दिया और वन के लिए चले गए। और भक्त वत्सल भगवान की
जय। अब धुंधकारी ने अपने माता जी को पकड़ा, पिताजी तो चले गए, माता जी पकड़े, माता जी ऐसा ला, कितने हैं तेरे पास? माता जी ने कहा बोले बेटा दद्या खर्च कर लिए, उड़ा दिए, अब मेरे पास क्या बचा? अपनी मां को डांटने लगा, अमितम दृष्टि ब्रूहि हनि से रचा, देख रही यहाँ डंडा, बुरा हाल करूंगा तेरा, मारूंगा। उसकी बूढ़ी माँ बेचारी खाना बना रही, पुराना जमाना, गैस तो होता नहीं था, चूल्हे में खाना हो तो जलती हुई लकड़ी अपनी माँ को मारने के उठाई, इतना खतरनाक आदमी। उसकी माँ भागी कि ये दुष्ट मुझे निश्चित ही मार देगा, भाग गई और उसको रास्ता तो दिखाने राम को कुएं में जा करके। अब धुंधकारी क्या करें? गौकर्ण ने सोचा मेरा नंबर आने वाला, अब ये धुंधकारी मुझे नहीं छोड़े, तो गौकर्ण जी पतली गली से निकल गया और सीधे केदारनाथ जी पहुंच गया। बोलो जय श्री राम। बद्री वन में पहुंच गए, वहीं रही क्या पड़ेगा। अब धुंधकारी का मन ही ना लगे तो बाजार से 5 स्त्रियों को खरीद करके लाया। हमेशा चोरी करता था और जो धन लाता था उन्हीं को ही देता रहता। एक दिन इसने किसी राजा के यहाँ चोरी करी और बहुत सारा धन लाया, देवियों को सौंप दिया। देवियों ने कहा देखो धन आ गया, फिर जाएगा चोरी करे तो पकड़ा जाएगा, इसलिए धन को ठिकाने लगा दो। बोले क्या करें? बोले धुंधकारी को मारो। तो एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी को बिस्तर पर सुलाया, मदिरा पान कराया, उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसको मारने लगी। जब जोर जोर से चिल्लाया, हे देवियों मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम ही मुझे मार रहे हो। उन्होंने कहा चिल्ला रहा है, तो एक दौड़ करके गई, लकड़ी जल रही थी, आग जल रही, वहां से गरम गरम अंगार आया और धुंधकारी के मुख में खुश खुश जा करके तब इस धुंधकारी की अकाल मौत। 5 ने गड्ढा खोदा, उसमें धुंधकारी को रखा, धन का बंटवारा करके चले गए। सनकादिक ऋषि कहते हैं देखा तुमने, जो स्त्रियां केवल धन पर ही, धन से प्रेम करती है, व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सुधामयम वचो जासम कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधारा भाव स्त्रीणाम को वेद। ऐसी देवियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। देवी भागवत सुनेंगे, वहां एक राजा हुआ है जिसका नाम है पूर्वा। उस राजा को एक स्वर्ग की देवी पसंद आ गई और उसने उसको अपना पत्नी बना दिया। और एक दिन क्या हुआ कि उसकी स्वर्ग की देवी चली गई उसको छोड़ कर। वो राजा बोलने लगा पूर्वा, हे देवी तुम मुझे छोड़ रही हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। वो देवी कहती है, हे राजा मैंने तेरे जैसा मूर्ख राजा आज तक नहीं देखा। राजा तुम मूर्खोसी, ऐसा लग रहा है कि तू राजा नहीं तू तो महामूर्ख है। बोले मुझे मूर्ख क्यों कहती है? बोले जो व्यक्ति पराया स्त्रियों पर भरोसा करता है धरती पर वही मूर्ख। दूसरों की स्त्री पर भरोसा कर उसे जैसा महामूर्ख कौन है? इसलिए मैं दूसरों की हूँ, मैं तो स्वर्ग की हूँ, तुमने मुझ पर भरोसा किया इसलिए तू राजा महामूर्ख। आज धुंधकारी के महामूर्ख जो इन गणिकाओं पर विश्वास किया, ये उसी को मार करके ही चले गई है। गौकर्ण जी को जैसे ही पता चला कि मेरे भाई और पिताजी माताजी सब चले गए, तो गौकर्ण जी ने गया में जाकर के उनका श्राद्ध किया। उसके बाद अपने घर में चले आए। घर तो टूटा फूटा था, वहीं आकर के सो गए। जैसी धुंधकारी गौकर्ण जी महाराज घर में आए, रात्रि का समय था, अचानक एक भेड़ का बच्चा सामने आ गया। उसी समय भैंसा बन गया, उसी समय गधा बन गया। तो गौकर्ण जी ने सुना मेरे घर में रात को ये क्या दिखाई दे रहा? पूछा उसको, कस्तम मुग्र तुरो रात्रो तो या तो दशामिमा।
किं वा प्रेतां पिशाचो वा राक्षसोऽसि विशंसनः। ए भाई तो कौन कौन हो तुम राक्षस हो पिशाच हो दैत्य हो कौन हो? कुछ नहीं बोला। तब गौकर्ण जी ने उस पर अभिमंत्रित जल उठा करके मार दिया। तब वो प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भाई अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी। भैया मैं अपने दोषों के ही कारण स्वकीय नेव दोषेण, अपने दोषों के ही कारण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्म हत्या को प्राप्त हो गया हूँ। इसलिए मैं पिशाच बना हूँ, मेरा कृपा करो, मेरा उद्धार करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमामा सुमोचया गौकर्ण चलो सुत्वः तस्मै वाक्यं वदामि। गौकर्ण जी ने यह वाक्य सुना तो कहा कि भाई मैंने तो गया में तेरे लिए श्राद्ध किया, फिर तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब कहता है कि गया में आज मेरे लिए 100 श्राद्ध भी कराओगे तभी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, क्योंकि मैं महाप्रेम। गौकर्ण जी ने कहा ठीक है, हम तेरा उद्धार सुनिश्चित करेंगे, अभी नहीं चलेगा। धुंधकारी चले गया। गौकर्ण जी ने सभी ब्राह्मणों से संतों से पूछा कि आप बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, पर कोई नहीं बता सका। तब गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य को रोका, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए कहा है, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण, जगत की 2 देवियां प्रत्यक्ष, एक मां भगवती गंगा, तो कहां से आ रही हैं? बोलो, गंगोत्री से। गंगा जहां उतरी, कहां से उतरी? स्वर्ग से उतरी। उनकी गंगा और गाय यहाँ की नहीं है, ये दोनों देवियां स्वर्ग की है। आज इनकी ही दोनों की विडंबना हो रही है। गंगा जी उल्टी बह रही है, जगह जगह डाम बना दी लोगों ने, और गाय माता सड़कों पर रो रही है, झूठी पत्थर चाट रही है। ये यहाँ की नहीं है मेरे स्वर्ग। गंगा जहाँ उतरी वो है गंगोत्री, ये प्रत्यक्ष देवी है मां गंगा। और दूसरे भगवान सूर्य आरोग्य के देव। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो भगवान सूर्य को लाल जल दो, आप लोग स्वस्थ रहो। धन कामिष्ट, धन की कामना है तो सोमवार की उपासना, जय श्री राम। ऋण हो गया है तो मंगलवार की उपासना, ऐसे करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को गौकर्ण जी महाराज अर्घ्य दे करके कह रहे हैं कि हे सूर्यदेव, आप बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य रुक गए और कहा कि हे गौकर्ण, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। ये गौकर्ण, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा कराओ, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब लोग चले आए। धुंधकारी का भी आह्वान किया गया। दक्षिण दिशा की ओर एक 7 कांड वाला वंश था, उसी में ही धुंधकारी का आह्वान किया गया। धुंधकारी भी आकर के बैठ गया। एक दिन की कथा होती है तो उस वंश की एक गांठ चटक जाती है, दूसरे दिन की कथा होती है तो वंश की दूसरी गांठ चटक जाती है। एवं सत्य दिनेश्चैवा सत्य ग्रंथि विभेदनम। जिस दिन 7 दिन की कथा संपन्न हुई उस वंश की 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी उस वंश से ही एक अलौकिक रूप धारण करके
प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी नाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। आज धुंधकारी दिव्य रूप धारण करता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ, मुकुट लहराता हुआ, अलौकिक रूप में मंद मंद मुस्कुराता हुआ जब प्रकट हुआ, गौकर्ण जी ने पूछा तू कौन है? तो मंद मंद मुस्कुरा करके कहा भैया नहीं पहचाना, मैं वही धुंधकारी। धुंधकारी, ओ धुंधकारी जी आप। तो उसी समय आकाश मंडल से एक विमान प्रकट हुआ धुंधकारी के लिए। कहता है भगवान के पार्षद की बैठिए धुंधकारी जी इसमें और चलिए हमारे साथ। धुंधकारी ने सोचा जिस कथा ने मुझे मुक्ति दिलाई, जरा से भागवत की तो हम गाथा गाएं। तो धुंधकारी भागवत की महिमा को गाने लगे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा जिस कथा ने प्रेत पीड़ा विनाशी, प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया। धन्य है। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। यह कथा तो ऐसी है जो भगवान श्री कृष्ण के लोक को हमें प्रदान करने वाली। गुरु जय श्री राम। आज धुंधकारी भी उस विमान पर बैठा और चलने लगा। गौकर्ण जी उन पार्षदों से पूछा यहाँ सबने कथा सुनी है, तुमने एक विमान क्यों प्रकट किया? तब भगवान के पार्षदों ने कहा भाई गौकर्ण श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता श्रवणं तो कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। कथा तो श्रवण सबने की है, लेकिन श्रवण मनन कीर्तन और स्मरण पूर्वक जो कथा सुनी है वो केवल धुंधकारी ने सुनी। सप्तरात्र प्रेतेन श्रवणं कृतं। इस प्रेत ने केवल एक दिन का भी विलंब नहीं किया, एक क्षण का विलंब नहीं किया, 7 रात्रि तक इसने कथा सुनी है। इसलिए इसके लिए दिमाग चल करके आ गया। बोलो जय श्री राम। जो श्रवण कीर्तन ध्यान पूर्वक सुनता है उसी के लिए ही दिमाग। देखो जब आकाश से जब बरखा होती है तो वो पानी सर्वत्र गिरता है। देखो गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन जाता है, कीचड़ में गिरा तो गंगा नाला बन जाता है, किसी सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है, और अमृत में गिरा तो वही अमृत बन जाता है। उसी प्रकार ये कथा तो वही है। जो लोग कथा को टाइम पास करने के लिए सुनते हैं उनका भी टाइम पास होता है। जो लोग इस कथा में केवल व्यवहार निभाने के लिए आते हैं उनका व्यवहार भी निभता है। जो लोग अपने कल्याण के लिए इस कथा को सुनते हैं कि भागवत जी मेरा कल्याण करेगी, उन सबका कल्याण भी होता है। क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है, इसके सामने तुम जो मांगोगे ये कथा वही प्रदान। भागवत भगवान की जय। धुंधकारी का उद्धार हो गया। श्रोता सब नाराज हो गए। गौकर्ण ने कहा तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए पुनः भागवत कथा करूंगा। तो अब की बार आषाढ़ मास में, श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया गया। अब की बार जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आ गया। जैसे भगवान राम के साथ सारे अयोध्या वासी साकेत धाम को गए थे, ऐसे ही गौकर्ण के गांव वासी सब भगवान के परम धाम के लिए चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकं ज्योति दुर्लभम्। आज इस भागवत कथा में जो दुर्लभ गौलोक धाम है
वो आज सारे श्रोताओं को प्रदान कर दिया है। बोल भागवत भगवान की जय। हर हर अंतिम बात नारद जी ने पूछी। बोले गुरुदेव एक बात और पूछना चाहता हूँ कि भागवत कथा की विधि क्या है, भागवत कैसे करवाएं, भागवत कथा में कितना खर्चा आता है, ये विधि बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। व्यास जी के क्या नियम है, जजमान के क्या नियम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर आप थोड़ा विचार करके बता देते तो आपकी बड़ी कृपा। तब कहा है कि कभी कथा करवानी है तो सबसे पहले ज्योतिष आचार्यों से मुहूर्त निकालना चाहिए। देवज्ञम तो समाभूया मुहूर्तम दीक्षयत्नतः। मुहूर्त निकाल करके कथा करवानी चाहिए। फिर ऐसा क्यों लिखा कि सदा शिव या सदा शिव? बोले ये इसलिए लिखा अगर आप निष्काम भक्ति से कथा सुन रहे हैं तो सदा सुनो, सदा करवाओ। पर यदि आप अनुष्ठान पूर्वक इस कथा को करवाना चाहते हो उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए, तो इसको मुहूर्त में ही करवाना चाहिए। बोले जय श्री राम। उसके बाद बोले महाराज कितना खर्चा आता है? बोले जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करने में आता है। विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कल्पं परिकल्पये। जितना खर्चा एक बेटी के विवाह करने में आता है उतना ही खर्चा भागवत करवाने में आता है। अब एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा आता है? 5-10 लाख, वही समझे। तो उतना ही खर्चा एक भागवत करवाने में आता है। अब एक प्रश्न है, जिसके पास 10 लाख नहीं होगी क्या वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा? अब हर लोग थोड़ी हैं पैसे वाले, उसको गरीब भी, उनके घर में भी तो बेटियां हैं, क्या वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेंगे? तो भाई कितना खर्चा आता है एक बेटी के ब्याह में? बोले अपनी कोई नहीं बता सकता। हर व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। जितना जिसमें सामर्थ्य होता है वैसे ही अपनी बेटी का। कोई लोग अपनी बेटी के ब्याह में करोड़ों खर्च करते हैं, अब हमारे पास नहीं है तो कोई लोग बेटी के ब्याह में 10 लाख खर्च करते हैं, कोई 5 करते हैं, तो कोई 2 लाख और कोई 50,000 में ही काम चला लेता है। इसलिए जैसे आप बेटी के विवाह में खर्चा करते हैं ऐसे ही भागवत में खर्चा करना चाहिए। बोलो जय श्री। बोलो भागवत भगवान की जय। उसके बाद प्रचार करना चाहिए। दूरी हरि कथा की चिद दूरी चाचुट कीर्तना स्त्रियं शूद्रादयो चा तेषां बोधो यतो भवे। दूर दूर तक इस कथा का प्रचार करना चाहिए। इस कथा के लिए चारों वर्णों के श्रोताओं को बुलाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति, हर वर्ण के श्रोताओं का इसमें स्वागत है। क्योंकि कथा क्या है? नदी है, गंगा है, सरिता है। जैसे गंगा के द्वार सभी के लिए खुले रहते हैं, कोई भी वहां स्नान कर सकता है, ऐसी इस कथा के लिए सब के लिए द्वार खुले हैं, कोई भी आकर के सुन सकता है। बोलो जय श्री राम। उसके बाद निमंत्रण भेजना चाहिए और निमंत्रण में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? जब आप भागवत जी के कार्ड छपाओ, श्रीमद् भागवत पीयूष पानय रसदं पटा अवंतस्य तथा शीघ्रं मायाता प्रेम तत्परा। हे भगवत रसिकों, हमारे मेरठ में कथा हो रही है ब्राह्मण सभा की ओर से। सुना है कि आप भगवत रसिक हैं, सुना है कि आप कथा के रसिक हैं, इसलिए भवन्तस्य तथा शीघ्रम, आप जरूर आइए और इस कथा को 7 दिनों तक श्रवण कीजिए। अगर कोई ये कहे कि हमारे पास समय नहीं है तो उसके लिए दूसरा श्लोक लिखा है। नवाकाशा कदा चिच्चे दिनमानं तथा पितु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणमात्रेषु दुर्लभः।
है मेरे भाई, यदि तेरे पास 7 दिन का अवकाश नहीं है तो दिन मान कथा पे तो 1 दिन के लिए आ जाना। क्यों भाई 1 दिन आना क्या बहुत जरूरी है? तो कह देना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले क्षण मात्र दुर्लभा, इस कथा में एक क्षण बैठा हुआ भी बड़ा। आइए और सुनिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा भाई कथा कहाँ होनी चाहिए? बोले तीर्थी वापि गृहे वापि, गृहे वा श्रवणं मतम्, विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्। तीर्थी वापि, तीर्थ में कथा करें, वन में कथा करें, मंदिर में कथा करें, अर्थात घर में या कोई ऐसी जगह हो, विशालम वसुधा यत्र, कोई ऐसी जगह हो जो विशाल हो, जो बड़ी हो, वहां पर कथा करें। जैसे कि हॉल है तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ पर कई लोग कथा सुन सकते हैं। ऐसी विशाल जगह पर कथा होनी चाहिए जहाँ पर हर वर्ण के श्रोता बैठ सकें और सब लोग कथा सुन सकें। तो जैसे ऐसी कथा का मंडप बनना चाहिए, कैसी कथा की जगह होनी चाहिए। अब मंडप कैसा बनना चाहिए? तो लिखा है कर्तव्यो मंडपो तुझे कदली स्तंभ मंडिता, फल पुष्पादिति सम्य तेजिता विराजिता। कर्तव्यो मंडपो तुझे, ऊंचा मंडप होना चाहिए। और काय का होना चाहिए? कदली स्तंभ मंडिता, कदली कहते हैं केले को, तो केले के स्तंभों का मंडप बनना चाहिए। उसमें कुछ फल फूल लगा दें और इस प्रकार से मंडप सजाना चाहिए। और जय श्री वक्ता का मुख किधर होना चाहिए? तो लिखा है उदन मुखो भवेत् वक्ता, वक्ता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। ऐसा ना हो तो जैसी जगह मिल जाए ऐसा आप वो कर सकते हैं, विरोध होना नहीं कर सकते, इसमें विरोध नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अरे महाराज भोजन का क्या नियम है? बोले भोजन का नियम तो यह है कि निराहार रह करके कथा सुनो। बोले बड़ी मुश्किल है। बोले निराहार नहीं रह सके तो घृतम पानम, घी पी करके कथा सुनो। घी की बात करते हो, डॉक्टर साहब तो बोल रहे घी भी नकली आ रहा है, खाओ भी मत। बोलो जय श्री राम। चुपड़ो भी मत, बीमारी हो सकती। पीने की बात करते हो, बोले घी नहीं पी सकते तो पया पानम, दूध पी करके कथा सुनो। बोले नहीं, दूध पी करके भी हम नहीं सुन सकते। तो आगे लिखा फलाहारेण वा श्रव्या मेव भुक्तम नवाहितः, फलाहार करके कथा सुनी चाहिए। यही नियम कथाओं का है कि सुबह फलाहार करें और जब आरती हो जाए शाम को तो आप भोजन कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा भी नहीं कर पाए, व्रत नहीं रख सकते तुम, तो कोई बात नहीं, 5 बार भोजन कर सकते हैं। खूब खाओ, दबा के खाओ, फिर कथा सुनने आओ। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास पर हम प्रोक्त कथा विघ्न करो। उपवास रखने से यदि कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कुछ चीजें आपने नहीं खानी है। देखो जब तक कथा हो रही है तब तक ये चीजें मत खाओ। क्या क्या? कलिष्टम विदलम दग्धम निष्पापाश्च मसूरिका, भावदृष्टम प्रयुक्तम जगद्वार नित्यम कथा प्रति। कथा प्रति को कलिष्टम गला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। गला हुआ मतलब दाल यदि जल गई है, चावल यदि जल गए हैं तो क्यों भात नहीं खाओ, भूखी दाल नहीं खानी। बोलो जय श्री राम। कलिष्टम सड़ा हुआ आम नहीं खाना। कहीं तुम ये सोच रहे मेरा व्रत है तो खा लेता हूँ, थोड़ा ही तो है, उस चीज का त्याग करें। अन्न, शेर, मसूर और बास, ऐसा नहीं कि कल रात की सब्जी बढ़िया बनी है
व्रत नियमी एक कथा सुने तो खा लेते, बासी का भी त्याग कर देना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए व्रत वाले दिन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लोग आज सोमवार का व्रत है, कल रात किस समय के बचे बजे भोजन है ना, वो शाम को भोजन में आज मैं व्रत से सोमवार को तो अभी तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं फिर बचे रहते कहते हैं ना, बासी हो गया व्रत के बाद बासी अन्न का त्याग कर देना। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वार्तकं च कदलीं च चिड़चिड़ामूलकं तथा कुष्माण्डं नारिकेलं च मूलं जगद्वान् कथामृति को वार्तकम बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिड़चिड़ा मूली सब जिनसे बदबू आती है ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, बोले प्लांडुम लसुनम हिंगम गिरिजनम मादकम एतद् वस्तुन्यामिष संज्ञानि वर्जयेत्या कथाप्रति को प्लांडुम प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं, हिंगम नहीं, गिरिजनम गाजर नहीं, मादक और आश्चर्य से कुछ फल आते हैं, इन चीजों का त्याग कर देना। बोलो जय श्री राम। और जितना हो सके सत्यम शोचम दया मौनम मार्जवम विनयम तथा औदार्यम मनसश्चैव नित्यम कथाप्रति को सत्य बोलना चाहिए, सोच विचार से रहना चाहिए, और जितना हो सके दान देना चाहिए। दान की महिमा ज्यादा होगी, क्योंकि अन्य दिनों आप दान करोगे तो आपको कम पुण्य मिलेगा, लेकिन ये जो 7 दिन की कथा है इनमें यदि आप दान करोगे तो 10 गुना तुम्हें ज्यादा पुण्य मिलेगा। क्योंकि ये जो दिन है ये अपने आप में श्रेष्ठ दिन है, दिवसेषु वसिष्ठेषु, ये जो 7 दिन के दिन होते हैं इनमें इतना पुण्य मिलता है जितना अक्षय तृतीया का मिलता है। इसलिए इन दिनों दान करोगे तो 10 गुना तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा। बोलो जय श्री राम। भागवत जी का पूजन करना चाहिए और भागवत भगवान से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे प्रभु तुम हमारे मनोरथों को सिद्ध करें, आप प्रत्यक्ष कृष्ण रूप करें। व्यास जी का पूजन करना चाहिए कि हे व्यास देव भगवान आप साक्षात सुखरूप है, सुखरूप प्रबोध किया सर्वशास्त्र विशारदा। इस प्रकार से शुभरूप का पूजन करना चाहिए। ज्यादातर की ये कथा किसे सुननी चाहिए तो लिखा है निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा सुनया कथा। दरिद्र व्यक्ति को कथा सुननी चाहिए, 7 दिन तक कथा सुनी तो इस कथा से तुम धनवान हो जाओगे। जो लोग बीमार रहते हैं वो लोग इस कथा को सुने, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। जो मंद भाग्य हैं, जिनका भाग्य नहीं साथ देता है, वो लोग भी इस कथा को सुने ताकि तुम्हारा भाग्य प्रबल हो जाए और भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ करके देता है। जिन माताओं की संतान नहीं होती है वो माताएं भी, वो बहनें भी इस कथा को सुने। गर्भाच ज्ञानम, जिसका गर्भ पेट से ही गायब हो जाता है, ऐसी देवियों को भी यह कथा सुननी चाहिए और उनको खूब पुण्य मिलेगा। और भागवत भगवान की जय। ये जो भागवत का आनंद है ये कहीं और नहीं है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यं गजा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचति करगिचिर। अरे जो आनंद इस भारत भूमि में है, जो आनंद कथा का आनंद यहाँ है ये कहीं और नहीं है। न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है। क्या करोगे वहां जाकर के?
इसलिए जो आनंद इस धरती पर है वह आनंद लें और इस कथा को सुनें। जब कथा का विराम हो जाए तब खूब संकीर्तन करना चाहिए, खूब तालियां बजानी चाहिए। बजाओ ताली। जो भागवत में तालियां बजाते हैं उनके भाग्य का ताला खुल जाता है। जो कथा में तालियां बजाते हैं, कीर्तन में तालियां बजाते हैं, हमारे इन हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है, जब भगवान के लिए तालियां बजती है तो हमारी दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है और इन हाथों में सौभाग्य की रेखाएं पड़ जाती है, भाग्य की रेखाएं पड़ जाती है। तो नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे और माल को उस रात छेड़ दिया नारद जी ने वीणा बजाने। उसी समय प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी तालियां बजाने लग गए। प्रहलाद स्थानधारी तरनगत दया चौध्वकान से यधारी वीणा धारी सुरन से स्वर कुशन दया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुभराम कीर्तनी ते कुमारा यत्राग्रे भागवतं सर सर जनया व्यास पुत्रो बभूवा। आज प्रहलाद जी तालियां बजाने लग गए, उद्धव जी मजीरा बजाने लग गया, वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल दया। नारद जी वीणा बजाने लग गए। संगीत के महान आचार्य माने जाते हैं अर्जुन, तो अर्जुन राग रागियों में ही आलाप करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग रागियों में आलाप कर रहा है। इंद्रो वादीन मृदंगम इंद्रो वादीन इंद्रो वादीन मृदंगम। देवराज इंद्र मृदंग पर धाम देना शुरू कर दिया। उसी समय व्यास नंदन सुखदेव जी आ गए, जिन्होंने राग रागिनियों में ही भागवत के श्लोकों को गाना शुरू कर दिया। अलौकिकं दीक्षा हरि प्रसन्नोपि भजो ब्रवीत। भगवान हरि प्रसन्न हो गए और इस कीर्तन को सुनकर के हरि ही नहीं नारायण और भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। और जय श्री राम। शिव जी ने जब कीर्तन सुना तो भवानी के साथ चले आए, ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्माणी के साथ चले आए। और हमारे नारायण की तो प्रतिज्ञा है, जहाँ कीर्तन होता है नारद जी तो भगवान तो नारद के कीर्तन पर दौड़े चले आते हैं, तो भगवान उसी कीर्तनों के बीचों बीच प्रकट हो गए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो भागवत भगवान की जय। क्षणार्धं चेमार्धं सुखगाथा तुलाशुधा सुखगाथा तुलाशुधा। जो क्षण भर के लिए भी भागवत की कथा को सुनता है
भागवत की कथा में कीर्तन करता है उन सबका उद्धार हो जाता है। बोल भागवत भगवान की। वो कीर्तन होने लग गया, महात्मा को यही विराम देते हैं और हम और सभी प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और बड़ी तेजी से कथा को चलाएंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि कल ही बीच परसों भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, इसलिए थोड़े थोड़े प्रसंगों को छेड़ते हुए आइए एक श्लोक श्रवण करते हैं और फिर वाणी को विराम, एक भजन होगा और उसके बाद वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञं स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्को मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज वाणी को यहीं पर विराम, एक भजन होगा और फिर आगे की चर्चा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नच जयो मोरे शिव जी, नच जयो मोरे, 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 नच जयो मोरे शिव जी, नच जयो मोरे शिव जी, नच जयो मोरे। संग मारनी माता पार्वती को, पार्वती को शिव जी, पार्वती को। संग मारनी का ये पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा। संग मारनी का पार्वती को, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा। संग मारनी का ये पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा। संग मारनी का पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा। संग मारनी का ये पार्वती गौरा, पार्वती गौरा शिव जी, पार्वती गौरा।
जल मांगा शिव जी मुझे जल मांगा जटमरनी तोंका भगवती गंगा भगवती गंगा मेरी भगवती गंगा जटमरनी तोंका ये भगीरथी गंगा भगीरथी गंगा शिव जी भगीरथी गंगा जटमरनी तोंका भगवती गंगा भगवती गंगा शिव जी भगवती गंगा जटमरनी तोंका ये भगीरथी गंगा भगीरथी गंगा शिव जी भगीरथी गंगा पानपतीरा शिव जी पानपतीरा शिव जी पानपतीरा शिव जी पानपतीरा पानपतीरा शिव जी पानपतीरा सड़क में ना कवर जतीरा मेरी कवर जतीरा ये सोने का मेला नदी कबड़ जतीरा कबड़ जतीरा शिव जी कबड़ जतीरा ये रख माए की आज कवर जतीरा शिव जी कवर मेरा ठेमाए कि आज कबड़ जतीरा कबड़ जतीरा शिव जी कबड़ जतीरा हो लगी जल भोग शिव जी लगी जल भोग शिव जी लगी जालो भोग शिव जी लगी जालो भोग लगी जालो भोग शिव जी लगी जालो भोग लगी जल भोग शिव जी लगी जल भोग शिव जी लगी जल भोग लगी जालो भोग शिव जी लगी जालो भोग लगी जालो भोग शिव जी लगी जालो भोग ऐसे वाला गौजा हम सब लोग हम सब भक्त शिव जी हम सब भक्त कृषि वाला गाना हम सभी लोग शिव जी हम सभी लोग ऐसे वाला गाना शिव जी हम सब लोग हम सब भक्त शिव जी हम सब भक्त कृषि वाला गाना हम सब लोग शिव जी हम सब लोग
पासो तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो तेरे जानो पासो सिंह जी तेरे जानो पासो तेरा जमाले की आज गुड़ तेरा सो लेगी गुड़ तेरा सो तेरा घुमाए गुड़ बादुरा सो गुड़ बादुरा सो सिंह जी गुड़ बादुरा सो तेरा जमाले की आज गुड़ तेरा सो लेगी गुड़ तेरा सो तेरा सुमा तेरे गुड़ बादुरा सो गुड़ बादुरा सो भोला गुड़ बादुरा सो तेरा जमाले की आज गुड़ तेरा सो लेगी गुड़ तेरा सो मेरा घुमाए गुड़ बादुरा सो गुड़ बादुरा सो भोला गुड़ बादुरा सो लेगी गुड़ तेरा सो गुड़ बादुरा सो गुड़ बादुरा सो लेगी गुड़ तेरा सो गुड़ बादुरा सो गुड़ बादुरा सो सिंह जी प्यारा सिंह जी ओ मेरा प्यारा सिंह मेरा प्यारा सिंह जी मेरा प्यारा सिंह जी गुड़ तेरा सो मेरा गुड़ बादुरा सो मेरा धर्मान तेरा सो मेरा प्यारा सिंह मेरा प्यारा सिंह जी मेरा प्यारा सिंह जी मेरा कमला सिंह तेरा प्यारा सिंह तेरा डमरू वाला सिंह जी तेरा छोटा वाला सिंह जी तेरा कमला सिंह जी तेरा वाला सिंह तेरा डमरू वाला सिंह जी तेरा छोटा वाला सिंह जी तेरा डमरू वाला सिंह जी तेरा छोटा वाला सिंह जी महादेवा तेरा डमरू वाला शिव जी तेरा छोटा वाला शिव जी शिव जी तेरा छोटा वाला शिव तेरा डमरू वाला महादेवा छोटा वाला शिव तेरा डमरू वाला शिव तेरा छोटा वाला शिव जी बोलो शंकर भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय विशाल भगवान की जय केदारनाथ भगवान की की जय भागवत भगवान की की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव अब आरती हो रही, उससे पहले कुछ दानदाताओं के नाम विचार और उसके बताएं। बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अभी अभी कुछ दानदाताओं ने जो है अपने धन को पवित्र करते हुए कथा के लिए दान दिए हैं। उनमें है 1100 रुपये पंडित अवधेश नोनियाल ब्रह्मपुरी मेरठ से, 2100 रुपये